जो ताकत में है, पावर में है, सत्ता में है, उन्होंने सबसे ज्यादा लिया। चरण सिंह सप्रा, मैं ये जयराम रमेश साहब का ट्वीट पढ़ रही थी, बड़े भयानक इल्जाम लगाए आपने भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन डेटा देने के मामले में आप भी उसी सीढ़ी पर खड़े। आपने भी पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि भाई ये तो एसबीआई को देना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखिए, बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर खारिज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो खारिज कर दिया कि वी आर नॉट बाउंड टू गिव दिस, और उनके प्रवक्ता तो यहां पर कितनी बार कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। हमने कम से कम इस तरह से खारिज नहीं किया है और हम कन्नी नहीं काट रहे हैं। हमने ये कहा कि एसबीआई जब इतनी सारी डिटेल दे रही है तो ये डिटेल भी एसबीआई दे दे, क्योंकि हम अगर ये डिटेल देते हैं पहले तो निश्चित रूप से जब ये डिटेल कहीं बाहर आएगी तो ये कहेंगे कि आधी अधूरी डिटेल दी है, हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा। तो भाई एसबीआई जब इतनी सारी डिटेल दे रही है तो ये भी डिटेल दे सकती है, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन अगर कोर्ट कहती है, ये तो आज की दलील दे रहे हैं आप, जब 15 फरवरी को, नहीं मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ, 15 फरवरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो 15 फरवरी के बाद से तो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके नहीं। डेटा तो उसके पहले का देना था जो नहीं दिया आपने। 18 से लेकर 24 तक का डेटा नहीं दिया एक भी बार आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डेटा देने के लिए ना भी नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि एसबीआई ये डेटा दे सकता है। हमने भारतीय जनता पार्टी के जैसे इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, या हमने विच हंट कहकर के विच हंट का सहारा नहीं लिया है। सवाल यह है कि आज भारत के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ है जो चंदा दो और धंधा लो, ये प्रथा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब इसमें भी पिक्चर और ये बाकी जो है। 1950 करोड़ रुपया मिला आपको, किस एवज में मिला? जो है वो इंफॉर्मेशन छुपाना चाहती थी, तो वो किसके कहने पर ये छुपाना चाहती थी? नहीं वो ठीक है, 1950 करोड़ तो आपको भी मिला, वो किस बिहाफ पर मिल गया? तो जो सिस्टम जो नहीं, किस बिहाफ पर, देखिए चंदा एक्सेप्ट करना या चंदा लेना ये कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर गलत तरीके से चंदा लिया गया है तो देश की एजेंसियां हैं उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकती हैं। हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारी इंक्वायरी मत करिए। जब जिसने इंक्वायरी करनी चाहिए, चाहे ईडी है, आईटी है, उन्होंने इंक्वायरी करी, और हम तो विपक्ष में है ना। हमारे से क्या कोई एक्सपेक्ट करेगा? अगर किसी 2 राज्य में हमारी या 3 राज्य में सरकार भी है तो कोई उससे हमको क्या उपलब्धि हो रही है? ये चंदा दो और धंधा लो, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नजर आ रहा है। खुलेआम दिखता है कि इसके अंदर क्विड प्रो को हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर हुआ। ये तो तब भी कह दिया था जब जेटली जी ने 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया वो आरबीआई ने लिया था 14 सितंबर 2017 को। उन्होंने खुद कहा था कि ये एक्ट का सेक्शन 31 का उल्लंघन है, एक समांतर करेंसी जो है वो हम लागू नहीं कर सकते हैं। चरण सिंह सप्रा, कमीशन ने भी चरण जी एक सेकंड मैं रोक देती हूँ जरा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को बहस इस पर है ही नहीं, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड आज की तारीख में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, अगर डीएमके, एक स्टेट में सिर्फ सरकार है डीएमके की, अगर वो सारी जानकारी साझा कर सकती है एक छोटी सी पार्टी कि भाई ये 639 करोड़ रुपए किसने दिए, कब कब दिए, तो कांग्रेस पार्टी को क्या एतराज था? आप तो पाक साफ पार्टी बनते हैं खुद को, आप बता देते। देखिए, भाई हमें कोई एतराज नहीं है। हमने ये कहा है कि हम नहीं देंगे, और देंगे भी नहीं। हमने कहा कि भाई एसबीआई भी दे सकती है। नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम नहीं दे रहे हैं। आप ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाइए जिन्होंने कहा कि वी आर नॉट बाउंड टू, या जो कहते हैं कि विचंट हो सकती है, या जो कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों ने हमको डोनेशन दिया है। हम तो ये नहीं कह रहे, हमें पता है कि 20 लोगों ने दिया होगा या 25 लोगों ने दिया होगा। हमने इतना ही कहा है, और जिसमें दुरुस्ती भी हो सकती है। मैं इस पे अड़ा नहीं हूं, इसमें दुरुस्ती भी हो सकती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो कोर्ट ने कहा है उसका समर्थन करती है, और हम उसका पालन भी करेंगे।